चैनल स्टडी डॉट। आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू करेंट अफेयर एमसीक्यू की सीरीज़ लेके आ गई हूँ, जिसमें हम लोग पूरे एक साल के करेंट अफेयर्स देखेंगे। ये इम्तिहान आईएएस के हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग अक्टूबर से बैकवर्ड चलेंगे, ठीक है। अक्टूबर 2024 से स्टार्ट करेंगे। ये इंग्लिश में है, लेकिन मैं इसको हिंदी में भी बोल दूँगी। तो चलिए देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग लैंग्वेज: Pali, Marathi, Gujarati, Prakrit, Punjabi. Which of the language given above has been recently designated as classical language? इनमें से किसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, ठीक है, रिसेंटली, अभी जो हाल में दिया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, और अगर आप ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं एमसीक्यू की कि आपके प्रिपरेशन किस लेवल पे हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके और आंसर गेस कर सकते हैं या कमेंट में बोल सकते हैं कि आपके फाइनली कि आपके कितने राइट हुए, ठीक है। तो चलते हम साथ साथ आंसर भी देखते चलेंगे। तो इसका आंसर होगा 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 में क्या ऑप्शन दिए हुए आपके? पाली, प्राकृत एंड मराठी, ठीक है। पाली, प्राकृत एंड मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। द यूनियन कैबिनेट हैज़ गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज टू मराठी, पाली, प्राकृत। इनके साथ और किसको दिया गया? आसामीज, बंगाली, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम एंड उड़िया ऑलरेडी हैव दिस स्टेटस, ठीक है। तमिल, संस्कृत ये सबको पहले से ऑलरेडी स्टेटस दिया गया था। इस बार 5 लैंग्वेज को दिया गया है: मराठी, पाली, प्राकृत, असमी एंड बंगाली, ठीक है। Malayalam and Uriya already have this status, and now the total number of classical language is 11. Total number classical language का 11 हो चुके हैं। The Linguistic Expert Committee (LEC) unanimously revised the criteria for classical status. The criteria now include, अब criteria क्या बना दिया? The high antiquity of the early text and the recorded history spanning a period of 1500 to 2000 years होना चाहिए उसका past. A body of ancient literature text consider a legacy of generation speakers, epigraphical and inscriptional evidence, wisdom text, especially prose text other than poetry, ठीक है। Classical language and literature may diverge from the current forms or from later forms of their branches। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जहाँ पे ज़रूरत होगी मैं थोड़ी हिंदी बता दूँगी, ठीक है। बाकी इतना तो आप समझ सकते ही है। Where was the 8th edition of India Kazakhstan joint military exercise Kanji 2024 held? ये जो आपका मिलिट्री एक्सरसाइज है कांजी कहाँ हुआ है? इंडिया काजाकिस्तान के बीच में। तो यह हुआ है आपका औली, उत्तराखंड में। What is the primary objective of the Bharat Gen AI initiative launched by the Ministry of Science and Technology? ऑब्जेक्टिव यानी एम, उसका उद्देश्य क्या है भारत जन AI का? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, डेवलपिंग AI मॉडल्स फॉर इंडिया सोशियो कल्चर एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The Ministry of, इसका explanation, the Ministry of Science and Technology has launched a generative AI initiative called Bharat Gen, designed to enhance public service delivery. It aims to build baseline models in language, speech and computer vision to address India's socio-cultural and linguistic diversity. It is led by IIT Bombay. किसके द्वारा बनाया गया? ये IIT Bombay के द्वारा बनाया गया, under the National Interdisciplinary Cyber Physical System Mission (NMICPS). Which country became the first G7 nation to phase out coal-based power generation? तो इसका आंसर है आपका सी है, यूनाइटेड किंगडम। द यूनाइटेड किंगडम हैज़ बिकम द फर्स्ट G7 कंट्री, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम G7 कंट्री में पहला है टू फेज आउट कोल फायर्ड पावर जनरेशन। इस लास्ट कोल प्लांट कौन था? रेक्टलिफ ऑन सोर रिसेंटली क्लोज्ड, ठीक है, ये बंद हो चुका हाल ही में। Bidkin Industrial Area (BIA) in Maharashtra, dedicated by Prime Minister Narendra Modi, is part of which major industrial development project? तो ये है आपका नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम का ये पार्ट है BIA। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी dedicated the Bidkin Industrial Area in Maharashtra to the nation. Bidkin Industrial Area project spread over 7,855 acres has been developed under the National Industrial Corridor Development Program as part of Delhi Mumbai Industrial Corridor। ये किसका पार्ट है? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट हैज़ गिवन द स्टेटस ऑफ राज्य माता गौ माता टू नेटिव काउ ब्रीड्स? राज्य माता गौ माता का किसको दिया गया है ये स्टेटस? तो ये महाराष्ट्र दिया गया है, ठीक है।
राजमाता गौ माता जो गाय को ये राजमाता माना गया है, महाराष्ट्र दिया है। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ गिवन द स्टेटस ऑफ राजमाता गौ माता टू द इंडिजिनियस ब्रीड ऑफ काउस इन the state. The cabinet has also approved a proposal to implement a subsidy scheme for the maintenance of indigenous cow. Under this scheme, गौशाला will be given ₹50 per cow per day. ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाएगा, जो गौशाला है उनको क्या दिया जाएगा, डेली का ₹50 दिया जाएगा पर काव पे। ठीक है, विल बी गिवन ₹50 पर काव पर डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, a road in the national capital of India has been named after which Caribbean country? किस कैरिबियन कंट्री के नाम पे रोड का नाम रखा है, जमैका। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ नेम्ड द रोड इन फ्रंट ऑफ द जमैका हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली एज जमैका मार्ग। ठीक है, जमैका मार्ग रखे हैं न्यू दिल्ली में एक रोड का नाम, रिफ्लेक्टिंग द स्ट्रॉन्ग इंडिया जमैका टाइज। इंडिया जमैका के जो आपका इनका गठबंधन है, इनके इसके लिए लक्ष्य है। ठीक है, रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस वॉज बैन फ्रॉम एंटरिंग विच कंट्री। इनको किस कंट्री से बैन किया गया है एंटोनियो गुटेरेस को, तो इजराइल है। रिसेंटली गॉडेस दानू वॉज वर्शिप्ड एट कोलकाता Durga Puja Pandal. This festival was celebrated to celebrate 75 years of diplomatic relation between which country? तो जो गॉडेस दानू है उनका पूजा दुर्गा पूजा पंडाल में कोलकाता में किया गया। ये किस लिए किया गया है, तो ये किया गया है 75 ईयर्स ऑफ किसका रिलेशन बना है, इंडिया आयरलैंड डिप्लोमेटिक रिलेशन को सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, Two artists from Ireland have collaborated with artists from Bengal to create a unique blend of Bengali and Irish goddess for this year's Durga Puja. ये आयरिश गॉडेस है, कौन है, दानू। ठीक है, नाम याद रखिएगा। तो कॉन्सेप्ट हैज़ बीन क्रिएटेड टू सेलिब्रेट एंड कॉमेमोरेट 75 ईयर्स ऑफ इंडिया आयरलैंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस। ठीक है, What was the name of the International Film Festival and Forum on Environment and Wildlife to be held in New Delhi in October 2024? तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड फोरम ऑन एनवायरमेंट वाइल्ड लाइफ टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली, इसका नाम क्या है, वातावरण। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ फोरम वातावरण वाज इनॉग्रेटेड एट पर्यावरण भवन इन न्यू दिल्ली। ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया, वातावरण, और ये पर्यावरण भवन न्यू दिल्ली में इसको इनॉग्रेट किया गया। द थीम ऑफ द 3-day फिल्म फेस्टिवल इज वेटलैंड्स फॉर लाइफ। इसका थीम रखा गया वेटलैंड फॉर लाइफ विच फोकस ऑन अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड इकोसिस्टम। India has become the fourth economy in the world to cross the $700 billion foreign reserve marks in October 2024, which are the other three countries that have reserve of over $700 billion. तो ये इसका $700 billion से ज़्यादा किसका ये रिजर्व है आपका, तो देखते हैं आंसर इसका क्या दिया हुआ है। ए, इसका आंसर होगा चाइना, जापान एंड स्विट्जरलैंड। India is the fourth economy in the world to cross the 700 billion mark in reserve after China, Japan and Switzerland. ठीक है, पहला चाइना है, फिर जापान, फिर स्विट्जरलैंड एंड फोर्थ नंबर पे आपका इंडिया है जो कि $700 बिलियन का मार्क रिजर्व क्रॉस कर दिया है। ठीक है, एज पर उड़ीसा फर्स्ट लेपर्ड सेंसस report released in 2024, how many leopards are there in the forest areas at the state? अभी कितने ये आपका सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो आपका कितने लेपर्ड है, तो 696 है। ठीक है, और ये उड़ीसा का फर्स्ट है, उड़ीसा का ये अपना स्टेट का ये अपना सेंसस रिपोर्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उड़ीसा गवर्नमेंट रिलीज द फर्स्ट स्टेट स्पॉन्सर्स leopard census report on October 10, 2024. The census revealed that there are 696 leopards in the state's forest areas. Simlipal Tiger Reserve and surrounding areas have the highest leopard population in state, which around 200 leopards. ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ है आपका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पे आपका 200 leopards के अराउंड है। Which state ranked first by scoring 59.31 out of 100 in the Urban Government Index? अर्बन गवर्नमेंट्स इंडेक्स में किसका स्कोर 59.31 है और उसके साथ फर्स्ट है, तो ये है केरला। केरला हैज़ टॉप द अर्बन गवर्नमेंट्स इंडेक्स UGI, a 2-year study conducted by Praja Foundation across several cities in India. The state scored 59.31 out of a possible 100 point across various parameters, while Orissa ranks second with 55.10. ठीक है, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में आपका केरला फर्स्ट रैंक पे है और सेकंड पे है उड़ीसा।
What POU, a UNESCO World Heritage Site under restoration and conservation by the Archaeological Survey of India is located in, ये कहाँ पे आपका लाओस में है, जो कि आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ है, ठीक है। चलिए तो ये आपका वर्ड फॉर कहाँ है, लाओस में। विथ रेफरेंस टू नोबेल प्राइज 2024 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिविंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट राइट है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका है बोथ 1 and 2 आपका राइट है। स्टेटमेंट देख लेते हैं। द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2024 वॉज अवॉर्डेड टू साउथ कोरियन ऑथर हैंग कैंग। ये आपका जो लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ मिला हैंग कैंग को मिला, जो कि साउथ कोरिया ऑथर है। और सेकेंड है आपका नोबेल पीस प्राइज 2024 वॉज अवॉर्डेड टू द जापानीज ऑर्गेनाइजेशन निहोन हिंदानक्यो, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट राइट है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 2024 नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर हैज़ बीन अवॉर्डेड टू साउथ कोरिया राइटर हैंग कैंग फॉर हर इंटेंसली पोएटिक prose that confronts historical traumas and reveals the fragility of human life. She is the first South Korean writer to win the award, ठीक है। ये आपका जो हैंग कैंग है ये फर्स्ट साउथ कोरियन राइटर है जो कि ये जीती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द 2024 नोबेल पीस प्राइज वॉज अवॉर्डेड टू द जापानीज ऑर्गेनाइजेशन निहोन हिंदाक्यो, ठीक है। ये जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है, ये किस पर्सन का नेम नहीं है, ध्यान रखिएगा। फॉर इज ए फर्स्ट टू अचीव वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। इनका जो प्रयास है कि दुनिया जो ये न्यूक्लियर वेपन से फ्री हो, इसके लिए निहोन हिंदाक्योस मेंबर आर सर्वाइवर्स ऑफ द एटॉमिक बॉम्बिंग कैरिड आउट बाय द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1945 ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विथ रेफरेंस टू अल्फा फोल्ड 2 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें बताना है आपका कौन सा करेक्ट है। तो इसका आंसर भी है आपका बोथ 1 and 2। अल्फ़ा फोल्ड 2 क्या है, तो ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल है, AI बेस्ड टूल है, ठीक है। इट कैन प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स विद ग्रेट एक्यूरेसी। तो ये क्या बताती है, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर बताती है। चलिए द 2024 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स हैज़ बीन अवॉर्डेड टू जॉन हॉपफील्ड एंड जियोफ्री हिंटन फॉर फंडामेंटल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन दैट इनेबल्ड मशीन्स लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। This year's Nobel Prize in Chemistry was also awarded for research on proteins. Scientists David Becker, Dennis Hassabis, and John Jumpers were honored not for presenting any new information about proteins, but for developing tools that make it much easier and faster to understand their structure and create entirely new proteins. Hassabis and Jumper, who shared half of the prize, are co-creators of an artificial intelligence based tool called AlphaFold 2 that can predict the structure of protein and extraordinary accuracy, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 2024 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन हैज़ बीन अवॉर्डेड टू विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुफकन फॉर विच डिस्कवरी। तो ये जो आपका फिजियोलॉजी और ये जो मेडिसिन यानी चिकित्सक के लिए जो दिया गया आपको नोबेल प्राइज़, ये किस लिए दिया गया है, तो ये आपका आंसर है ए आपका डिस्कवरी ऑफ माइक्रो RNA एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन, ठीक है। ये माइक्रो RNA की डिस्कवरी के लिए इनको मिला है। विक्टर एम्ब्रोस एंड गॉरी Rufkun are jointly awarded the 2024 Nobel Prize in Physiology or Medicine for the discovery of microRNA and its role in post-transcriptional gene regulation. MicroRNAs are molecules that help cell control their protein production. They work by binding to another type of molecules called messenger RNA which contains हाँ तो आप ये हाँ तो आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि आजकल BPSC वगैरह में आपके साइंस टेक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, तो आपको ये सब भी ध्यान रखना है कि माइक्रो RNA है क्या, ठीक है। वो तो किसके लिए मिला है वो तो ध्यान रखिएगा ही, वो करेंट का आपका हो गया, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि माइक्रो RNA क्या है। और हाँ कुछ टर्म्स इंग्लिश में ही आपको साइंस और ज्योग्राफी के स्पेशली आपको ध्यान रखने इंग्लिश में ही,
क्योंकि आजकल ऐसे होते हैं कि हिंदी में भी आपके इंग्लिश के टर्म्स ही दिए रहते हैं ऑप्शंस में, तो ये ध्यान रखिएगा। माइक्रो आरएनए आर मॉलिक्यूल्स दैट हेल्प्स कंट्रोल देयर प्रोटीन प्रोडक्शन, ठीक है। दे वर्क बाय बाइंडिंग टू अनदर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कॉल्ड मैसेंजर आरएनए, mRNA, which contains instruction that directs cells to synthesize the proper protein. Scientists made the discovery while studying a tiny roundworm called Canelohabitus elegans, which has some cell types that are also found in more complex animals. ठीक है, ये animals में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Recently 9 captive bred PYGMI hawks were released into the wild Hawks Conservation Program PHCP in which of the following national park? तो ये आपका इसका आंसर है मानस नेशनल पार्क। 9 captive bred PGMY hawks were released into the wild by the PGMY Hawks Conservation Program at Manas National in Assam. This brings the number of hawks successfully bred and reintroduced the PHCP in 4 protected areas in Assam to 179। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर अ फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से करेक्ट कौन सा ये बताना है। स्टेटमेंट देख लीजिए, इसका आंसर है डी, नीदर वन और नॉट टू, मतलब इसमें से दोनों ही ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। चलिए, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस टू टोटल टैक्स रेवेन्यू क्लाइम टू 56.72% in 2023 to 24, the highest in 14 years. The surge was even more stark in the direct tax to GDP ratio. The share of direct tax in the overall economic output in the country, which jumped to over a 2-decade high of 6.64%. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका। With reference to Global Hunger Index 2024, consider the following statement. Which of the following statement is are correct? इसमें स्टेटमेंट फिर से वही बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट, दोनों देख लीजिए आप, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका नीदर वन नॉर टू, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। बेस्ड ऑन द इंडिकेटर्स लाइक अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, child wasting and child mortality across 127 countries, the top 10 hungriest country in the world are, देखिए इसका आपका नेम देख लीजिए। सबसे लास्ट में आपका हंगर इंडेक्स में आपका जो भूखमरी सूचकांक जो होता है उसमें सबसे लास्ट में आपका कौन है, सोमालिया है, जो कि अफ्रीकन कंट्री है। चलिए, इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI ऑफ 2024, इंडिया हैज़ बीन प्लेस्ड इन 105th पोजीशन, कैटेगराइजिंग इट एज सीरियस इन टर्म्स ऑफ हंगर एनालिसिस, ठीक है। इंडिया का पोजीशन 105 है, जो कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन है आपका। इंडिया GHI स्कोर ऑफ 27.3 इज अ काउज ऑफ फॉर कंसर्न, स्पेशली व्हेन कंपेयर्ड टू साउथ एशियन नेबर्स like Bangladesh, Nepal and Sri Lanka, which fall into the moderate category, यानी आपका बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका का भी हालत इंडिया से बेटर है। Recently, the Prime Minister inaugurated the Banjara Heritage Museum in Pohara Devi of which state? तो ये आपका महाराष्ट्र में ये आपका ये है इनाग्रेट की है बंजारा हेरिटेज म्यूजियम पोहरा देवी में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज द बिजनेस रेडी बी रेडी रिपोर्ट 2024? तो ये आपका वर्ल्ड बैंक स्टार्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी BIT signed between the India and which country has came into force from August 31, 2024? तो ये UAE है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। Which state government has launched a new administrative setup of co-district within the district administration? असम है, जो कि 21 co-districts लॉन्च की है। The James Webb Space Telescope JWST has detected carbon dioxide and hydrogen peroxide on Charon, the largest moon of Pluto, ठीक है। जेम्स वेब स्पेस टेक्नोलॉजी क्या डिटेक्ट की है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या डिटेक्ट की है चेरॉन में, जो किसका लार्जेस्ट मून है, प्लूटो का। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द यूनिफाइड जेनोमिक चिप। व्हाट आर द 2 वर्जन ऑफ द यूनिफाइड जेनोमिक चिप? तो ये है इसका गाओ चिप फॉर कैटल एंड मनीष चिप फॉर बफेलो, ठीक है। 2 चिप आपका इसका बनाया गया है, गाओ चिप फॉर कैटल, जितने भी आपके ये हैं गाय वगैरह इस सब के लिए, और महिष चिप बफेलो के लिए बनाया गया। इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेन ट्रेड हैज़ अनाउंस्ड टू ओपन इन इट्स फर्स्ट ओवरसीज कैंपस इन दुबई UAE इन 2025। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड आपका कहाँ पे आप फर्स्ट ओवरसीज कैंपस बनाएगी, UAE में।
Where was the BCCI Center of Excellence formerly known as the National Cricket Academy NCA inaugurated? ये आपका बेंगलोर में ये खुला है. Which Union Ministry has launched Cruise India Mission? Ministry of Ports, Shipping and Waterways. ठीक है. Where was the 26th Water, Energy, Technology and Environment Exhibition WETEX 2024 held? ये दुबई में आपका हुआ है. Who became the first women officer to take over as Director General of Armed Force Medical Service DGAFMS? सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरेन. ठीक है, ये आपकी फर्स्ट वुमेन बनी है. कौन? टू टेक ओवर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस. आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस में आपकी डायरेक्टर जनरल बनी है, जो कि कौन है? आरती सरेन. विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च द जल ही अमृत इनिशिएटिव? जल ही अमृत है Ministry of Housing and Urban Affairs, launched under Amrut 2.0 reforms. In October 2024, Claudia Sheinbaum was sworn in as the first women president of which country? तो ये आपकी बनी है मैक्सिको की फर्स्ट women president क्लॉडिया शेनबॉम, मैक्सिको की. Next question. After a dispute lasting more than 50 years, the United Kingdom will finally hand the Chagos Island बैक टू विच कंट्री? ये आपका मॉरिशस को वापस मिल गया 50 साल बाद चागोस आइलैंड. ठीक है. एज पर द टर्म्स ऑफ द डील, मॉरिशस फ्री टू लीगली रिस्टोर द आइलैंड ऑफ चागोस एक्सेप्ट फॉर दिगो ग्रेसिया, द लार्जेस्ट एंड सदर्न मोस्ट आइलैंड विच इज़ होम टू US मिलिट्री बेस. ठीक है. दिगो ग्रेसिया जो अभी भी आइलैंड है वो अभी भी US मिलिट्री बेस के अंदर में है. चागोस मॉरिशस यूज़ कर सकती है. वेयर इज़ इंडियाज फर्स्ट सुपर कैपेसिटर प्रोडक्शन फैसिलिटी लोकेटेड? ये कन्नौर केरल में है. रिसेंटली इंडियाज आर्मी लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ओवरहॉल T90 भीष्म विच इज़ अ टैंक. ठीक है. भीष्म T90 क्या है? आपका टैंक एक. द ईयर 2025 विल बी सेलिब्रेटेड एज ASEAN इंडियाज टूरिज्म ईयर. ठीक है. 2025 का ईयर ASEAN इंडिया टूरिज्म ईयर सेलिब्रेट किया जाएगा. अकॉर्डिंग टू द लिविंग प्लानट रिपोर्ट 2024, विच कंट्री हैज़ द मोस्ट सस्टेनेबल फूड कंजप्शन पैटर्न अमंग लार्ज इकोनॉमिक G20 कंट्रीज? तो ये आपका इंडिया है. इन October 2024, वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स आपका प्राइम मिनिस्टर कहाँ पे ये इनॉग्रेट यानी शुभारंभ किया इसका? मुंबई में. ठीक है. अक्टूबर का हमने करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिए. नेक्स्ट वीडियो में सितंबर के करंट अफेयर्स से मिलेंगे. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ही ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा. जैसा आपका रिस्पांस होगा तो चलिए वीडियो का आज यहीं एंड